जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, झारखंड पुलिस के द्वारा एक नया पहल का शुरुआत किया गया है। इस पहल का नाम है जन शिकायत समाधान कार्यक्रम। तो आज के इस वीडियो में हम जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के बारे में आप लोगों के बीच बात करेंगे कि जन शिकायत समाधान कार्यक्रम क्या है, इस कार्यक्रम को क्यों शुरू किया जा रहा है, इसी के बारे में आप लोगों को बीच आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो, ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का वीडियो राज्य के सभी नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं, किसी समस्या से पीड़ित हैं और आपका समाधान नहीं हो रहा है समस्या का, तो आप जन शिकायत समाधान कार्यक्रम सभी प्रखंडों में इसका शिविर प्रति सप्ताह में एक दिन लगाया जा रहा है। आप उस शिविर में जाके इसका लाभ ले सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के बारे में आप लोगों के बीच बताना शुरू करते हैं। दोस्तों, आम नागरिकों की समस्या का त्वरित एवं प्रभावी तरीके से निष्पादन करना पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता होती है। विशेषकर पुलिस के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का गंभीरतापूर्वक सुनना तथा उसका सही समय में निष्पादन करना एक प्रशासन की ये प्राथमिकता होनी चाहिए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस और आम नागरिकों के बीच एक अविश्वास और दूरी को ख़त्म करने के लिए झारखंड पुलिस के द्वारा झारखंड पुलिस के डीजीपी आदरणीय श्री अनुराग गुप्ता सर के द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है और इसका सभी ज़िलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का शिविर लगाकर इसका सही तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। दोस्तों, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का शुरुआत करने के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य है। इसका पहला उद्देश्य है कि पुलिस के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का पंजीकरण करना। दूसरा उद्देश्य है, अगर यदि योग्य शिकायत है तो उसका त्वरित कार्रवाई करना। तीसरा, अगर यदि वह शिकायत की पर कोई कार्रवाई की जा रही है तो उसका सूचना शिकायतकर्ता को देना। चौथा, कि अगर यदि वह शिकायत पुलिस स्तर से नहीं है तो उसको सही मार्गदर्शन देना कि आप यहाँ पे जाइए, आपका शिकायत का समाधान होगा। चौथा, कि अगर यदि आप पुलिस व्यवस्था में कोई सुधार करना चाहते हैं, अगर यदि वहाँ नागरिकों से आपको ये समस्या देखने को मिले कि पुलिस व्यवस्था में ऐसा सुधार होना चाहिए, तो उस पर भी कार्रवाई करना। इन सब उद्देश्यों को लेकर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है तथा इसका शुरुआत किया जा रहा है। इसका अच्छी तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। दोस्तों, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से गौर किया जाएगा और निम्नलिखित समस्याओं पर समाधान किया जाएगा। इसमें पहला जो समस्या है वो, अगर यदि किसी क्षेत्र में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम शुरुआत किया जा रहा है, उसका आयोजन किया जा रहा है, तो वहाँ सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उस क्षेत्र में गुमशुदा बच्चों की क्या स्थिति है। उस क्षेत्र में अगर यदि कोई बच्चा गुमशुदा है, कोई बच्चा खो गया है, तो उसका अगर यदि शिकायत कहीं नहीं हुआ है तो उसको शिकायत करना और उस बच्चे को ढूंढने का प्रयास करना। जन शिकायत कार्यक्रम में इस बात पर विशेष रूप से चर्चा किया जाएगा। दूसरा, कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध। अगर यदि उस क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित कोई अपराध होता है तो उसका जानकारी प्राप्त करना, उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई करना। तीसरा, कि अगर यदि आम जनता के बीच मुआवजा प्रस्ताव के बारे में, मुआवजा से संबंधित जो सरकार की योजना जो चल रही है उसके बारे में बताना कि अगर यदि आपके विरुद्ध कोई अपराध होता है महिलाओं से संबंधित, या आपके साथ कोई दुर्घटना होता है, या आपके साथ कोई जघन्य अपराध होता है, तो उसका सरकारी नियमानुकूल जो मुआवजा मिलता है उसके बारे में लोगों को बताना कि आम जनता को पीड़ित मुआवजा प्रस्ताव के तहत क्या क्या मुआवजा का सुविधा मिलता है।
दोस्तों, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, हम सभी जान रहे हैं कि पुराने जो आईपीसी थे उसको ख़त्म करके नया आईपीसी लागू किया गया है। उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में बीएनएस के बारे में बताया जाएगा कि अगर यदि आपके विरुद्ध कोई अपराध होता है तो पहले यह नियम नहीं था कि आप किसी भी थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, लेकिन अब बीएनएस में यह प्रावधान है कि अगर यदि आप अपराध किसी दूसरे थाने में हुआ है तो आप उस थाने में भी 0 एफआईआर दर्ज करा करके उसको संबंधित थाने के लिए भेज सकते हैं। इन सब बातों को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में लोगों को बताया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। चौथा कि अगर यदि आपके विरुद्ध किसी तरह का आपको पुलिस की सहायता की ज़रूरत है तो आप सीधे डायल 112 पर दर्ज करके आप अपना पुलिस से शिकायत दर्ज करा सकते हैं तथा आपका उस समय त्वरित निष्पादन किया जाएगा। दोस्तों, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में साइबर फ्रॉड, अगर यदि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है, आपके साथ पैसे की निकासी फर्जी तरीके से आपके अकाउंट से हो जाती है, तो आप 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पर दर्ज करके आप जिस खाते में आपका पैसा ट्रांसफ़र किया गया है उस खाते को फ्रीज करा सकते हैं और उसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो अगर यदि आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो आप इन सब साइबर हेल्पलाइन नंबर जो 1930 है उस पर कॉल करके आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में लोगों को SC/ST एक्ट के बारे में भी बताया जाएगा कि अगर यदि आपके विरुद्ध कोई आपको प्रताड़ित करता है तो आप SC/ST एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करा सकते हैं। दोस्तों, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में अवैध डिपॉजिट, अगर यदि आपके क्षेत्र में कोई चिट फंड कंपनी और आपको पैसे का प्रलोभन दे रही है कि आप इतना पैसा जमा कीजिए, आपका साल में दोगुना हो जाएगा या तिगुना हो जाएगा, इन सब बातों को भी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में विस्तृत रूप से चर्चा किया जाएगा और उसका सही जानकारी आपको दिया जाएगा कि ये अवैध तरीके से जो डिपॉजिट किया जा रहा है वो गलत है। इस पर आपको कार्रवाई के लिए आपको बताया जाएगा। दोस्तों, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में उस क्षेत्र का सामाजिक कोई समस्या है तो उसका भी चर्चा किया जाएगा कि जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में आप जाके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में पुलिस के विरुद्ध अगर यदि आपका कोई शिकायत है तो आप उसमें भी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में जाकर उसका शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में डायन भूत से संबंधित मामले, अगर यदि आपके क्षेत्र में अभी भी अंधविश्वास का माहौल है तो आप जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में जाके डायन भूत से संबंधित मामले को दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में अगर यदि आपके क्षेत्र में अवैध शराब, अवैध अफीम का कारोबार होता है, अवैध जुआ खेलते रहते हैं तो उसका शिकायत भी आप जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में रख सकते हैं। आपका पहचान गोपनीय रखा जाएगा, आपका पहचान उजागर नहीं किया जाएगा। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम को शुरुआत करने के पीछे यही सब उद्देश्य है कि पुलिस और पब्लिक के बीच जो अविश्वास का माहौल है उसको ख़त्म करना ही जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, चतरा पुलिस के द्वारा भी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अगर यदि आपके पास भी अगर यदि कोई समस्या है तो आप चतरा पुलिस के द्वारा जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उसमें जाकर आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं तथा वहां पे उसका आपका निष्पादन होगा और आप वहां जाइए और जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है उसका आप लाभ लीजिए। दोस्तों, चतरा पुलिस के द्वारा भी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि चतरा के सदर SDPO श्री संदीप सुमन के नेतृत्व में चतरा सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत हंटरगंज और प्रतापपुर 2 थानों को मिलाकर
+2 उच्च विद्यालय पांडेपुरा में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे लोगों की समस्याओं का त्वरित रूप से निष्पादन किया जा रहा है तथा लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। दोस्तों, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के प्रति आपका क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।